महके हाशमी दुआरिया, महके हाशमी दुआरिया आमिना के फूल से। बहुत बहुत अरे महके हाशमी दुआरिया, महके हाशमी दुआरिया आमिना के फूल से। आमिना के फूल से, आमिना के फूल से भिक्षा मांगे फूल मरिया, आमिना के फूल से। भिक्षा मांगे फूल मरिया, भिक्षा मांगे फूल वरिया आमिना के फूल से। आए फरिश्ते नूर लुटावे अब्दुल्ला के द्वारे, अब्दुल्ला के द्वारे। आए फरिश्ते नूर लुटावे अब्दुल्ला के द्वारे, अब्दुल्ला के द्वारे। और हाथ पसारे भिक्षा मांगे, हरे चांदो सूरज सितारे चमके चारे वर अजुरिया आमिना के फूल से। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा जिंदाबाद। चमके चारे वर अजुरिया आमिना के फूल से। महके हाशमी दुआरिया। अरे बोला करो भैया, काहिल ना बनो काहिल। हाँ, मुफ्ती रफीक साहब एक काहिल दो काहिल के वाकया सुनाते रहे। कहीं दो काहिल रहे तो एक रास्ते से जा रहे हैं, देखिन एक बैर के पेड़ लगा रहा जिसमें पके पके बैर लगे हुए थे। तो इतने बड़े काहिल रहे कि गए उसी पेड़ के नीचे लेट गए। ई ना तौफीक भा उनसे कि उसका तोड़ के खाए ली थे कि जहाँ जाए वहाँ चले लेट गए। अब अचानक एक बैर वहां से टूट करके गिरा। अब भी उनको तौफीक ना हुआ कि उसे उठाकर खा ले, परे रहे। अब देखा एक मुसाफिर जा रहा था, तो वो जब जाने लगा तो कहन हे नाम वो गवा कहन का कहा तो भैया कहनी बैरिया उठा के हमरे मोहम धई दे। अब वो बेचारे सीधे साधे आदमी उठा के बैरिया मोहम धई दे। अब जब वो फिर जाए लगे तो कहन हे सुन रहे थे कहाँ जाता। कहन अब का बचा है भैया। कहन तो कहा बैरिया हम खा ले तो बीवा के निकारी मुहा से। बताओ इतने बड़े काहिल है, मारिस 2 लाख। कैसा इतने बड़े काहिल हो, तुम्हारा गुलाम हन बैरो खवाई देखे बियो निकारी तोहरे मुंह से। तो ऐसा नहीं, आप भी बोला करें भाई। हम के हाशमी दुआरिया आमिना के फूल से। और जंगल झाड़ी छोड़ के बघवे चूमे उनके पाँव, चूमे उनके पाँव। अरे जंगल झाड़ी छोड़ के बघवे चूमे उनके पाँव, चूमे उनके पाँव। और चिड़ई चरंगुल देखन खातिर हरे हियर अपना दाव दिल लगाया है बकरिया आमिना के फूल से। दिल लगाया है बकरिया महके हाशमी दुआरिया, महके हाशमी दुआरिया आमिना के फूल से। रूहुल अमी काबे के छत पर झंडा दिहन लगाए, झंडा दिहन लगाए। रूहुल अमी काबे के छत पर झंडा दिहन लगाए, झंडा दिहन लगाए। अवाए मोहम्मद मक्के मैहा हरे सबका दिन बताए। खुश है तालिमा मछरिया आमिना के फूल से। खुश है तालिमा मछरिया, खुश है तालिमा मछरिया आमिना के फूल से। महके हाशमी दुआरिया आमिना के फूल से। आखिरी शेर
12 रबीउल अव्वल के दिन मच गए हाहाकार। हाँ भैया मच गए हाहाकार। 12 रबीउल अव्वल के दिन मच गए हाहाकार, मच गए हाहाकार। और चलो तबस्सुम देख के आए, अरे आए हैं सरकार, लो जोड़ाए गए नजरिया, लो जोड़ाए गए नजरिया आमिना के फूल से, लो जोड़ाए गए नजरिया, लो जोड़ाए गए नजरिया आमिना के फूल से। महके हाशमी दुआरिया, महके हाशमी दुआरिया आमिना के फूल से। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना तबीबना खरीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात को बड़ी जल्दी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुतबा के अंदर मैंने जो आयत करीमा पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, असा अय्यब असा रब्बुका मकामम महमूदा, यानी ए महबूब अनकरीब आपका रब, आपका परवरदिगार, आपका खुदा, आपका माबूद, आपका पालनहार आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा करेगा जिस जगह पर लोग आपको देख करके आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बड़ाई बयान करेंगे, आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मुफस्सिरे वक्त अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर कबीर के अंदर तहरीर फरमाते हैं, मकाम महमूद उस जगह का नाम है जिस जगह पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर के अपनी गुनहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। और खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उसका मफहूम है, आका फरमाते हैं मकाम महमूद उस जगह का नाम है जिस जगह पर बरोज़े क़यामत में खड़ा होकर के अपनी गुनहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाऊंगा। मेरे भाइयों, लाओ हश्र के मैदान को अपनी निगाहों के सामने रखो और जरा सोचो कैसा वो हश्र का मैदान होगा, कैसा वो क़यामत का मंजर होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक्त न बाप बेटे का काम आएगा, न बेटी बाप का, न बेटी माँ के लिए काम आएगी, न दोस्त दोस्त का काम आएगा, न रिश्तेदार रिश्तेदार का काम आएगा। कोई किसी का काम आने वाला नहीं है हश्र के मैदान में। ऐसे वक्त में एक बेटा अपने बाप के दरबार में अपने बाप के पास सवाली बन करके जाएगा, कहेगा ए मेरे अब्बू जान, मैं आपका वही बेटा हूँ, आपका वही लख्ते जिगर हूँ, आपका वही नूरे नजर हूँ जिसके खातिर आपने दर बदर की ठोकरें खाई थी। ए मेरे बाप, जिसको परवान पर चढ़ाने के लिए आपने धूप में मजदूरियां की थी। ए मेरे बाप, आज मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। आपसे पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे सोना मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे चांदी मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे हीरे जवाहरात मांगने के लिए नहीं आया हूँ। ए मेरे बाप, बस एक नेकी का सवाल है, मेरे अमाल जो है मीज़ान पर चढ़ाए गए हैं। ऐ मेरे अब्बू जान, एक नेकी कम पड़ गई है। ऐ मेरे बाप, एक नेकी आप मुझे दे दीजिए, वरना भी मैं जहन्नम की वादियों में डाला जाऊंगा। अगर आप मेरी नेकी पूरा नहीं होगी तो मैं जहन्नम के घाटियों में डाला जाऊंगा। बाप जवाब देगा, कौन बेटा, किसका बेटा? मैं नहीं जानता कौन बेटा मेरा है, मेरा कोई बेटा नहीं है। अब वो बेटा मायूस होकर के अपने बाप के दरबार से, अपने बाप के पास से वापस होगा तो जहन में सवाल पैदा होगा, हमारा कोई ऐसी तो हस्ती होनी चाहिए, कोई ऐसी तो साथ होनी चाहिए, कोई ऐसी तो शख्सियत होनी चाहिए जो हमारी रहनुमाई फरमाए क़यामत के दिन, हमारी मदद फरमाए क़यामत के दिन। तो आपको जवाब मिलेगा, अरे मर्द मोमिन सुनो, अरे मैदान महशर के दिन कोई काम आने वाला नहीं है। ना तो बाप काम आएगा, ना तो बेटी काम आएगी, ना तो माँ काम आएगी, ना तो रिश्तेदार काम आएगा, ना तो दोस्तों अहबाब काम आएगा। अरे कयामत के दिन कोई काम आएगा तो आमिना का लाल काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। हश्र के मैदान में कोई काम आएगा तो वही काम आएगा जिसके महफिल में आकर के हम और आप क्या करी थे? बैठे हम, अरे हम खड़े, अरे वो तो सिर्फ झूठ है। वो वाकया आपने तो सुना होगा ना, जो दीवाना और मजनून वाला होता है, वो सब झूठे आशिक हैं, सिर्फ वैसे सीना पिटी है। अगर दे दो तो तलवार मार लिए सीना के, हम नबी के बहुत बड़े आशिक है। देखो ना आशिक वह खड़े हैं, इनको ये तौफीक नहीं है कि आकर यहाँ बैठ करके सुन ले दो चार बातें। हाँ, हमें तुझे क्या मालूम इस महफिल पाक की अहमियत क्या है? इस महफिल पाक में आने वालों की अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। अजजान मिल्लत इस्लामिया, तो बात ये चल रही थी शफात मुस्तफ़ा की कि हम और आपके नबी क़यामत के दिन हम और आपकी शफात करेंगे। ये हम और आपका अकीदा है और होना भी चाहिए। कितने लोगों का ये अकीदा है, हाथ उठाएं कि हमारे नबी काम आएंगे क़यामत के दिन। ये लोगों, हमारे आमाल इस लायक नहीं है, हमारे रोजे इस लायक नहीं है, हमारी नमाजें इस लायक नहीं है, हमारे सजदे इस लायक नहीं है कि हम अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में चले जाएं। लेकिन कुछ टढ़के हैं, मुंह टढ़िया, हम बहुत बड़े नमाजी हैं, हम तो अपने नमाज की बुनियाद पर जन्नत में जेबे, हम तो सजदा करी थे, हम अपने सजदे के बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, हम तो सदका फितरात करते हैं, हम तो सदका फितरात की बुनियाद पर जन्नत में चल हाथ। अबे क्या तू नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा नमाजी है? नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा गाजी है? नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा हाजी है? नबी के सहाबा से ज्यादा बड़ा मुत्तकी परहेजगार है? मशहूर सहाबी रसूल है जिसे दुनिया हजरत अनस के नाम से जानती है। अनस बिन मालिक बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक कि आप हमारी शफाअत नहीं करेंगे हम जन्नत के हकदार नहीं हो सकते हैं। हमारे जहन में सवाल पैदा होता है, इस तरह कहने वाला कौन है? क्या गुनाहों में जिंदगी बसर करने वाला है? क्या शराब पीने वाला है? क्या जुआ के अड्डों को आबाद करने वाला है? क्या सिना के अड्डों को आबाद करने वाला है? तो आप जवाब देंगे, अरे मौलाना तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे इस तरह कहने वाला नबी का सहाबी है, इस तरह कहने वाला शरीयत मुतहरा का पाबंद है, इस तरह कहने वाला कुरान का पाबंद है, और ऐसा पाबंद है कि अगर नमाज पढ़े तो मुस्तफा के साथ, रोजा रखे तो मुस्तफा के साथ, हज करे तो मुस्तफा के साथ, ज़कात दे तो मुस्तफा के साथ, अहकाम शरीयत को अदा करे तो मुस्तफा के साथ। लेकिन उस सहाबी का यह अकीदा है, मुस्तफा जब तक कि आप हमारी शफाअत नहीं करेंगे हम जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। हमारा जब सहाबा का यह अकीदा है तो हम गुनहगारों का यही अकीदा होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है हमारा, ना जो कुछ है मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शफाते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। जब सहाबा का ये अकीदा है तो हम और आपके अमाल का क्या, हम और आपकी नमाज रोजे की क्या हैसियत है? मेरे भाई, उम्मीद रखना चाहिए मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। वो मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है जिन्होंने जब दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए तब भी अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमाया, कहो सुभान अल्लाह। मेराज की रात जाने लगे तब भी अपने गुनहगार उम्मत को याद फरमाया, कहो सुभान अल्लाह। और जब बज़ाहिर इस दुनिया दार फ़ानी को छोड़कर जाने लगे तब भी हम और आपको याद फरमाया। तारीख में बात मिलती है, बड़ी मशहूर वाकया है, हजरत तशरीफ फरमाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूँ। एक मरतबा सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा जाने करीम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने फला नबी फला पैगंबर फला रसूल के उम्मतियों को जहन्नम में जलते हुए देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, क्या आपने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील खामोश हो गए, जिब्रील कुछ बोले नहीं। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिब्रील क्यों नहीं बोलते हो? क्या आपने मेरी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा है? जिब्रील खामोश है। जिब्रील जानते हैं अगर मुस्तफ़ा जाने करीम के सामने अभी उनके गुनहगार उम्मत का तज़किरा करूंगा कि हाँ ये मुस्तफ़ा, हमने आपकी सियाकार उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है, हमने आपकी गुनहगार उम्मत को जहन्नम में जलते देखा है, तो अभी मुस्तफ़ा का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, मुस्तफ़ा का करार बेकरारी में बदल जाएगा, मुस्तफ़ा का सुकून बेसुकूनी में बदल जाएगा, मुस्तफ़ा के आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाएंगे।
इसलिए जिब्रील खामोश है। लेकिन मेरे आका बार बार फरमा रहे हैं जिब्रील बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? तो जिब्रील अदब के साथ अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, हमने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफ़ा रोने लगे। जिब्रील से फरमाया है जिब्रील तुम अपने मकाम पर जाओ। मुस्तफ़ा जाने करीम अपनी जगह से उठते हैं, पहाड़ मदीना के एक पहाड़ के गार में चले जाते हैं और वहीं पर अपने सर को रख देते हैं। रब्बे हबली की सदा बुलंद करने लगती है, रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद करने लगते हैं। ऐ मौला मेरे उम्मत की बख्शिशो मगफिरत फरमा दे, ऐ मौला मेरे गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हमारा सवाल पैदा होता है, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर को रख करके दुआ मांग रहे थे। किसके लिए दुआ मांग रहे थे? क्या अपने बाप के लिए मांग रहे थे? क्या अपनी माँ के लिए मांग रहे थे? क्या अपने बेटियों के लिए मांग रहे थे? क्या अपने बीबियों के लिए मांग रहे थे? क्या अपने नवासों के लिए मांग रहे थे? तो आप मेरे कलाई को पकड़ करके जवाब देंगे, अमा शेर मोहम्मद तू क्या कह रहा है? अरे तुझे मालूम नहीं है, नबी के बाप तो जन्नती है, नबी की माँ तो जन्नती है, नबी की बेटियां तो जन्नती है, नबी की बीबियां तो जन्नती है, नबी के नवासे तो जन्नती है। तो मैं पलट कर आपसे सवाल करूंगा, अमा तब फिर मुस्तफ़ा किसके लिए रो रहे थे? मुस्तफ़ा किसके लिए आंसू बहा रहे थे? मुस्तफ़ा किसके लिए ज़ारो कत्ता रो रहे थे? तो आप जवाब देंगे अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे। उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। तो हम हुक्म नाई तुरंत सवाल कर कि वाह खड़े हैं इन्हीं उम्मत में। बताओ, जिस मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे निराला, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनाकर दुनिया में पैदा फरमाया, वो मुस्तफ़ा हम और आपके लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उस मुस्तफ़ा के हम और आम उम्मती हैं, तो आकर के उस मुस्तफ़ा के महफिल में चंद मिनट बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद कहा जी यार इस साल रबी अव्वल में डीजे नाई बढ़िया चंदा न दे, ऐसा लागत है सदर साहब के घर आई नींद बनवाई थी। ऐसा लागत है चंदा करे वाले के खियत ले दी ही नहीं। अमा चंदा देते हो तो किसी के ऊपर एहसान करते हो क्या? चंदा न दी है। मैंने जुमा में बताया था कि जुलूस निकालने का सही ढंग क्या है, वहाँ हज़रात सुन चुके थे। सिर्फ सीना पीटने का नाम जुलूस मोहम्मदी निकालने का सबूत नहीं है। सिर्फ स्प्रे और पानी बहा लेने का नाम गुलामाने मुस्तफ़ा का नाम नहीं है। अगर मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक वफादार हो तो मुस्तफ़ा के महफिल में बैठ करके अल्लामा हाजिर रज़ा के एक एक जुमले को अपने सीने में बसा करके जाओ, तब मानेंगे तुम मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हो। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। तो बात ये चल रही थी कि मुस्तफ़ा जाने करीम के बाप जन्नती है, उनकी माँ जन्नती है, सब लोग जन्नती है। तो फिर मुस्तफ़ा किसके लिए रो रहे थे? तो आप जवाब दोगे मौलाना अरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे। तो मैं कहूँगा तब तो हम लोग बेवफा निकले, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बनना चाहते हैं, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक बनना चाहते हैं, तो आओ मुस्तफ़ा के कदमों पर अपने सर को झुकाओ और कहो ये मुस्तफ़ा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा। आने वाले सिर्फ हाथ उठा लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आए हो तो कुल लेकर जाओ। जलसा भी सुनने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। थोड़ा कड़वी बात है, माफ करना। नमाज भी पढ़ो, शरीयत के अहकाम पर अमल भी करो, तब ये तुम्हारा जलसा जुलूस काम आएगा। सिर्फ जलसा सजा लेने से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। जलसे में आओ, कम से कम ये पैगाम लेकर के जाओ कि उलमाए कराम ने जो बताया है उस पर अमल किया जाए और नमाज़े पंजगाना के आदी बनो, तब तुम्हारा आना कामयाब होगा। लेकिन आज तो कामयाबी लोग इसके बरअक्स समझ रहे हैं, इसके उल्टा समझ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल खरीद लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है, कोई गाड़ी खरीद लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है, कोई बिल्डिंग बना लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है, कोई जमीनों जायदाद खरीद लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है। अमा तारीख बताती है ऐसे लोग कामयाब नहीं है और ना तो कामयाब हो सकते हैं। अगर कामयाब लोगों को देखना है तो आओ उनको देखो जो 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 लोग जो है
ठंडी के वक्त में अपने बिस्तरे को छोड़ करके ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह के पाक घर में जाते हैं, अपने पेशानी को झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। कामयाब वो लोग हैं। हमें दौलत का नाम कामयाबी होता, अगर रुपये का नाम कामयाबी होता, अगर गाड़ी खरीद लेने का नाम कामयाबी होता, अगर जमीन खरीद लेने का नाम कामयाबी होता, अगर मालो दौलत का नाम कामयाबी होता, तो कारून से बड़ा कोई कामयाब ना होता, फिरौन से बड़ा कोई कामयाब ना होता, नमरूद से बड़ा कोई कामयाब ना होता, शद्दाद से बड़ा कोई कामयाब ना होता। लेकिन याद रखिए, ये सबके सब नाकामयाब है, ये कामयाब नहीं है। कामयाब वही लोग हैं जो अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुका करके अपने गुलामी का सुबह बहुत उम्दा, जिंदाबाद। कामयाब उन्हीं लोग नहीं है। माँ बहनें भी सुना करें, ऐसा नहीं कि जब उनकी तरफ मुखातब होकर के बात कही जाए तब वो समझा हजरत हमसे कहते हैं, वो भी नमाज पढ़ा करें। बनी इस्राइल के काम का एक बहुत मशहूर वाकया है। उसमें एक खातून थी, एक औरत जो बेचारी मुत्तकिया थी। बस इसी जुमले के बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, थोड़ा सुकून कीजिए। वो मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, नमाजी थी, अपने वक्त की नफिल पढ़ा करती थी। लेकिन उसके जो शौहर साहब थे बड़े जालिम थे, बड़े मक्कार थे। वो बार बार उसे रोकते थे कि क्या हर वक्त नमाजें पढ़ा करती हो, क्या हर वक्त नमाज पढ़ती रहती हो। लेकिन वो खातून उसके बातों में नहीं आती थी, वो नमाज पढ़ा करती थी। उस जालिम शौहर ने सोचा किस तरीके से इसको छुड़ाया जाए नमाज पढ़ने से। गया बाजार को और जाने के बाद एक हीरा खरीद करके लाया। लाने के बाद अपने बीवी को दे दिया, कहा इस हीरे को तुम ले जाओ घर के अंदर एक महफूज जगह पर रख दो, जब मैं तुमसे मांगूंगा ये हीरा तुम मुझे दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है वो खातून वो हीरा लेकर के जाती है, घर के अंदर छुपा करके रख देती है। लेकिन अपने अपने घर के हालात को सब जानते हैं ना। गया घर के अंदर उस हीरे को तलाशा, तलाशने के बाद लेकर निकला घर से। अब सोचने लगा यार इसको बहाऊं कहाँ, कहीं फेंक देता हूँ तब भी ठीक ना है, अगर ना फेंके थे किसी को बेच देता हूँ तब भी ठीक ना है। ऐसा करी का ले जाके दरिया में बहा। कहा? दरिया में न रहे बास न बजे बांसुरी। लेकिन वो जानता नहीं था नमाज होती क्या है। जब उसने उस हीरे को दरिया में डाला, अब नमाज की बरकत देखो मेरे भाइयों, उस हीरे को एक मछली ने निगल लिया। अब जब मछली ने निगल लिया तो उसी दरिया के अंदर माहीगीरों ने जाल को भी डाल दिया। अब उस जाल के अंदर बहुत सारी मछलियां फंसी, लेकिन वो भी मछली फंस गई जिस मछली ने उस हीरे को निगला था। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो भी फंस गई। माहीगीरों ने उन तमाम मछलियों को पकड़ा। पकड़ने के बाद चौराहे पर बेचने के लिए आए, बैठ करके बेचने लगे। इत्तेफाक से ये जनाब मछली खरीदने के लिए बाजार आ गए। अब जब ये मछली खरीदने लगे तो इनके हिस्से में वही मछली आ गई जिस मछली ने हीरे को निगला था। तो सुभान अल्लाह। ये नमाज की बरकत है। किसकी बरकत है? नमाज की बरकत है। अब उसको खरीदा, उस मछली को खरीदने के बाद घर ले गए। बीबी से कहा है मेरे शरीके हयात इसको आप बनाइए पकाइए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ये जनाब सोचने लगे अभी घर जाऊंगा और बीवी से वो हीरा मांगूंगा, जब वो हीरा मुझे नहीं दे पाएगी तब उनका कुटबा है, वो यही जुगाड़ में तब उनका कुटबा है। कहे बहुत नमाज पढ़ती हो, करायो नुकसान, यही चाहत रहे हो। लेकिन वो जालिम ये जानता नहीं था कि नमाज क्या होती है, नमाज की बरकत क्या होती है। खातून ने जब मछली के पेट को चाकिया, उस मछली के पेट से वो हीरा बरामद होता है। खातून उस हीरे को उठाती है, समझ जाती है इसमें कोई राज पोशीदा है, इसमें कोई राज बिन्हा है। वो खातून उस हीरे को साफ करती है, साफ करने के बाद ले जाती है घर के अंदर, एक महफूज जगह पर रख देती है। अब ये जनाब आता है आंखें लाल पीली करके, बोलता है जलाल में लाओ, समझ जाओ, बोला लाओ हीरा लाओ जो मैंने आपको दिया था। वो खातून उठी और जाने के बाद उस हीरे को उठाया,
ला करके इस जालिम शौहर अपने जालिम शौहर को दे दिया। अब जब इसने हीरे को देखा हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया, लेकिन जालिम के सीने में फिर भी नमाज की मोहब्बत पैदा ना हो सकी, नमाज की मोहब्बत ना आ सकी। उस जालिम ने सोचा इसमें मेरी बीवी का कोई चाल है, मेरी बीवी का कोई हाथ जरूर है। उसने एक तन्नूर जलवाया, जलवाने के बाद में उसी आग के अंदर अपने बीवी को डालने के लिए लोगों से कहा। जब डालने के लिए लोगों से कहा तो उस खातून ने अपने हाथ को रब के बारगाह में उठाया और अर्ज करने लगी है, परवरदिगारे आलम मौला, तू दिलों के राजों को जानता है मौला, दिलों के भेदों को जानता है मौला। ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ तेरी इबादत और बंदगी की बुनियाद पर हो रहा है। ऐ मौला, मैं तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाती हूँ मौला, जिसकी बुनियाद पर आज मुझे जो है आग के अंदर डाला जा रहा है। ऐ मौला, इज्जत व आबरू तेरे दस्ते कुदरत में है। रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरी बंदी हैरान क्यों होती है, ऐ मेरी बंदी परेशान क्यों होती है। अरे तू जानती नहीं है, तू अगर बंदी होकर के मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाना जानती है तो मैं खुदा होकर के तुझे आग से बचाना ना जानता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उस खातून के कानों में आवाज आई कि खातून है मेरी बंदी, तू परेशान क्यों होती है। अगर तू बंदी होकर मेरे बारगाह में सर को झुकाना जानती है तो मैं खुदा होकर के तुझे इस आग से बचाना भी जानता हूँ। अल्लाह अकबर। उसने डलवा भी दिया अपनी बीवी को आग में, लेकिन नमाज की बरकत से उस खातून को आग ना जला सकी। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यही है कि अगर इस जलसे में आए हो तो कुछ पैगाम लेके जाओ, दाढ़ी रख लो जो काम आए कब्र में, मार खुरचवाए रहे, करिया लगवाए रहे, खिजाब ऐसा लागी अब दोबारा जवान बनबे हैं, दोबारा जवान बनी हो। वो तो अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले कह दिया है, फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी कर लो, कब्र के अंदर किसी का कुछ नहीं चलेगा। हुस्न की दौलत और मालो दौलत कुछ नहीं चलती है कब्र में। कब्र में अगर कुछ काम आएगा तो आमाल और आमिना का लाल काम आएगा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, आप हजरात शरीयत मुताहरा का पाबंद बने और नमाज पंजगाना का आदी बने और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए मिशन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। बारगाह मौला में दुआ गो हो परवरदिगार आलम, मेरे बोलने में या आप हजरात के सुनने और समझने में किसी किस्म की गलती हुई हो, मौला तू उसे माफ फरमा। तौबा इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।